जय हिंद दोस्तों। सारा क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम सारा क्लासेज में विगत वर्षों में आरपीएससी और अन्य एजेंसी द्वारा करवाई गई परीक्षाओं के पेपर को विस्तृत रूप से व्याख्या करते हुए हल करते हैं। इसी कड़ी में आज हम डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020, जिसका एग्जाम 23 अगस्त 2020 को करवाया गया था, के पेपर को इसकी ऑफिशियल आंसर की के साथ हल कर रहे हैं। इससे पहले हम विभिन्न परीक्षाओं के 7 पेपर हल कर चुके हैं, जिन्हें आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है। आज डेप्यूटी कमांडेंट स्क्रीनिंग टेस्ट 2020 के पेपर का पहला पार्ट हल करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि जितना हो सके डिटेल में बताऊं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान निमुजाना दुखांतिका कब घटित हुई? सही आंसर इसका 14 मई 1925। इसे महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड से भी ज्यादा विभत्स बताया है, वह दोहरा डायरवाद बताया। इस समय अलवर के महाराजा जयसिंह थे। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद का प्रथम अधिवेशन आयोजित हुआ था। इसका सही आंसर है बॉम्बे में। क्वेश्चन नंबर 3, क्रांतिकारी जिसने अपने करियर की शुरुआत चौमुखे ठाकुर के निजी सचिव के रूप में की? अर्जुन लाल सेठी, राव गोपाल सिंह, जोरावर सिंह बारठ, रास बिहारी बोस। सही आंसर इसका है अर्जुन लाल सेठी। और जो ठाकुर थे, इनका नाम देवी सिंह था। अर्जुन लाल सेठी ने जैन वर्धमान विद्यालय की स्थापना की थी जयपुर में, और जयपुर राज्य में जन जागृति के जनक माने जाते हैं। राव गोपाल सिंह जो थे, ये अजमेर मेरवाड़ क्षेत्र से एक्टिव थे। वीर भारत सभा का संचालन इन्होंने केसी सिंह बारठ के साथ मिलकर किया था। जोरावर सिंह बारठ, इन्होंने 23 दिसंबर 1912 को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर बंग फेंका था। और ये जो है प्रताप सिंह बारठ के चाचा थे। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। इसका निर्माण मंडन की देखरेख में राणा कुंभा ने करवाया। यह एक 8 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देवमंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। वैसे तो इस क्वेश्चन को जो है आरपीसी ने डिलीट किया है, क्या रीजन रहा पता नहीं, बट इसमें ऑप्शन नंबर 2 में जो 8 मंजिला दे रखी है, ये 8 मंजिला नहीं है, ये 9 मंजिला ढांचा है या इमारत है। तो इस तरह इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो सकता था। क्या रीजन रहा, क्यों डिलीट किया पता नहीं। हो सकता है इसका रीजन ये रहा हो कि इसके निर्माण में मंडन के साथ साथ उसका भाई जेता व पुत्र नाथा व पूंजा भी शामिल थे। साथ ही में इसके बारे में कुछ और बताऊं आपको कि विजय स्तंभ जो है, ये राजस्थान पुलिस व माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का प्रतीक चिन्ह है और इसे मूर्ति कला का विश्व कोश व हिंदू देवी देवताओं का अजायब घर कहा जाता है। और इसके जो प्रशस्तिकार हैं वो है महेश भट्ट। और ये चारों प्रश्न जो है पहले पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सावर व शाहपुरा किस चित्रकला शैली की उप शैलियां हैं? मारवाड़, अजमेर, मेवाड़ और हाड़ौती। सही आंसर है मेवाड़। जो मारवाड़ है, इसकी चित्रकारी की उपशैलियों में जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़, नागौर, जैसलमेर, जूनिया, धनराव। हाड़ौती में कोटा, बूंदी और झालावाड़। इन क्षेत्रों में जो है चित्रकला की शैली प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली जनजाति समुदाय से संबंध नहीं है? वालर है, मांदड़बी है, गवरीबी है।
वालर जो है ये गरासिया द्वारा, मांदल भी गरासिया जनजाति द्वारा, गौरी जिसे राई नृत्य भी कहते हैं भील जनजाति द्वारा। इसका सही आंसर जो है हमारा हो जाएगा वो है गीदड़। ये क्षेत्रीय नृत्य है और शेखावाटी क्षेत्र में होली के अवसर पर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, शेखावाटी ख्याल से संबद्ध कलाकार है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसका आंसर है नानूराम। और जो नीचे लक्ष्मी राम दिया है यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हो सकता है, तो अगर लच्छी राम होता तो ये कुछ हमने ख्याल के जो है प्रवर्तक या कलाकार हो सकते थे, बट बाकी तीनों किसी से संबंधित नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा सुशिर वाद्य नहीं है? सुरने है, सतारा है, नडवी है, और जो सुरमंडल है ये नहीं है। सुरमंडल जो है ये तत्वाद्य है, इसको स्वरमंडल भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। दादू की शिक्षाओं का संकलन दादूवाणी रचित है, मतलब किस भाषा में है? मेवाती, ढूंढाड़ी, देशवाली और बागड़ी। सही आंसर इसका ढूंढाड़ी। दादू का जन्म अहमदाबाद में हुआ था, कार्यस्थल राजस्थान को बनाया, इन्हें राजस्थान का कबीर कहा जाता है और नरेणा या नारायणा में इनकी मुख्य गद्दी है, और इन्होंने जो है निपक संप्रदाय का उपदेश दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, आधुनिक राजस्थानी साहित्य की निम्नलिखित में से महाकाव्य शैली में रचित है? सही आंसर है मरुमयंक। और जो सेनानी है इसकी रचना मेघराज मुकुल ने की थी और इस पर प्रश्न कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 11, महाराज कल्याणमल के आग्रह पर भट्ट सदाशिव ने किस ग्रंथ की रचना की? राजवल्लभ, राजविनोद, राजरत्नाकर और अमरसर। सही आंसर राजविनोद। राजवल्लभ की रचना मंडन ने की थी, राजरत्नाकर की रचना भट्ट सदाशिव ने की, और अमरसर की रचना पंडित जीवाधर ने की। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 12, तेजाजी से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा स्थल सुमेलित नहीं है? खड़नाल जन्मस्थल सही है, पनेर ननिहाल यह गलत है, पनेर में तो इनका जो है ससुराल था। सुरसुरा समाधि स्थल सही है, पर्वतसर मुख्य मेला स्थल ये भी सही है। जो पनेर दे रखा है यहाँ पे इनका ससुराल था और इनकी पत्नी का नाम पेमल था, जो इनकी मृत्यु पर इनके साथ सती हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, बाण माता किस राज परिवार की कुल देवी थी? यही आंसर इसका मेवाड़, यहाँ पर गुहिल राजवंश का शासन था। बीकानेर की कुल देवी जो है करणी माता, जोधपुर की नागनेची माता और जयपुर की जमवाय माता। अगला प्रश्न देखते हैं। पिचवरम मैंग्रोव किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। सही आंसर इसका होगा तमिलनाडु। निम्न में से किस नदी को बंगाल का अशोक भी कहा जाता था? गंडक, सोन, दामोदर और कोसी। सही आंसर इसका दामोदर नदी। और ये भारत की पहली नदी घाटी परियोजना भी है। गंडक इसका प्राचीन नाम सदानेरा है। सोन जो है ये अमरकंटक अनूपनगर एमपी से निकलती है, और कोसी नदी जो है इसे बिहार का अभिशाप भी कहा जाता है। तो यानी इस बार दामोदर का पूछा है, हो सकता है अगली बार कोसी का पूछा जाए। क्वेश्चन नंबर 16, जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? सही आंसर है केरल 93.91। और सबसे कम पूछ ले हुए तो वो बिहार की है 63.82। असम की बात करें तो 73.18,
पंजाब की बात करें तो 76.58 और महाराष्ट्र 82.91। अगला प्रश्न देखते हैं। त्र्यंबकेश्वर श्रेणी भारत की किस नदी का स्रोत है? महानदी, गोदावरी, चंबल और नर्मदा। सही आंसर है इसका गोदावरी। गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है और इसका उद्गम स्थल जो है नासिक महाराष्ट्र में, यानी जो त्र्यंबकेश्वर श्रेणी है ये महाराष्ट्र से है। महानदी, इसका उद्गम स्थल सिहावा छत्तीसगढ़ से। चंबल, जनापाव की पहाड़ी मध्य प्रदेश। और नर्मदा, अमरकंटक एमपी से। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में लोकटक झील स्थित है? सही आंसर इसका मणिपुर। त्रिपुरा की झीलें देखें तो बिजोय और कमल सागर। असम के देखें तो हफलोंग और चडुबी। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। भारत के मैदानी क्षेत्रों में किस नदी को नारायणी के नाम से जाना जाता है? चंबल, गंडक, कोसी और महानदी। सही आंसर इसका होगा गंडक नदी। चंबल का अन्य नाम चरमवती, कोसी का बिहार का शोक और महानदी का जो है मंदवाहिनी या चित्रोत्पला है। अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से राजस्थान का कौन सा क्षेत्र तांबा भंडारण के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर खेतड़ी को दे रखा है, ये झुंझुनू जिले में है। लूणकरणसर में नमक की झीलें। आगुचा जो है ये सीसा जस्ता के लिए फेमस है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की मुख्य खदानें कहाँ स्थित है? खोदरीबा, कोलिहान, डेगाना और जामरकोटड़ा। इसका सही आंसर है जामरकोटड़ा। खोदरीबा ये अलवर में है और तांबा के लिए फेमस है। कोलिहान झुंझुनू में तांबा के लिए फेमस। और डेगाना ये नागौर में है और टंगस्टन के लिए फेमस है और यहाँ पर देश की एकमात्र खान है टंगस्टन की। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कुंभलगढ़, जरगा, अचलगढ़ और कमलनाथ। कुंभलगढ़ की ऊंचाई 1224 मीटर, जगरा की 1431, अचलगढ़ 1380, कमलनाथ 1001। तो इस तरह से हमारा आंसर हुआ ऑप्शन नंबर 2 जगरा या जरगा। क्वेश्चन नंबर 23। राजस्थान के प्रथम सूती कपड़े की मिल कहाँ स्थापित की गई थी? सही आंसर ब्यावर। 1889 में कृष्णा मिल लिमिटेड के नाम से सेठ दामोदर दास व्यास ने की। और भिलवाड़ा में 1964 में सूती वस्त्र मिल और वनस्पति घी का प्रथम कारखाना लगाया गया था भिलवाड़ा में 1964 में। और ये सूती वस्त्र मिलों के लिए फेमस है, टेक्सटाइल सिटी के नाम से भी फेमस है। जयपुर में सांबर सॉल्ट्स लिमिटेड की स्थापना की गई 1964 में और जालोर में जो है एकमात्र जल जौहर हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। राजस्थान में वोलेस्टोनाइट का मुख्य भंडारण कहाँ पाया जाता है? सही आंसर सिरोही जिले में। प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है और साथ ही सीता माता अभ्यारण्य। बांसवाड़ा में सोने के भंडार और बाड़मेर में तेल के कुएं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। राजस्थान की कौन सी एकमात्र नदी जो कि केवल राजस्थान राज्य में ही बहती है? यह क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट किया है, रीजन बताता हूं मैं। क्वेश्चन देखिए, केवल राजस्थान राज्य में ही। ओके, तो यहाँ पे दो नदियां हैं जो सिर्फ राजस्थान में बहती है, एक कोठारी और दूसरी बनास। ये दोनों नदियां राजस्थान में बहती है। तो एक क्वेश्चन के दो आंसर नहीं हो सकते ऑब्जेक्टिव में, तो इसलिए इसको डिलीट किया गया। पार्वती नदी ये धौलपुर से निकलकर यूपी में यमुना में जाती है।
माही नदी ये 3 राज्यों में बहती है, राजस्थान, एमपी और गुजरात। और कर्क रेखा को पार करने वाली या काटने वाली एकमात्र नदी है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करो ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो रिलीज किया जाए आपको नोटिफिकेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद।